नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जगमोहन सिंह और आप देख रहे हैं कैनेडियन दोआबा टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं श्री उदेश परमेंद्र सिंह, जो कि एडिटर हैं। आज हम देश के ताज़ा माहौल के बारे में बात करेंगे। उदेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जगमोहन जी। हाँ जी उदेश जी, जो 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे, कैसा माहौल बन सकता है? अब तो सिर्फ 1-2 दिन ही बचे हैं। जगमोहन जी, कल जो किसान आंदोलन पहले चला था, आपको पता है, कल हाथ पांव फूलते जा रहे हैं मोदी सरकार के। जी अगर 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच कर गए तो कहीं पहले जैसी स्थिति ना बन जाए। जी तो इसलिए इस बार किसान दिल्ली नहीं गए गवर्नमेंट के बुलावे पर, मोदी सरकार के बुलावे पर। जी इनके 3 मिनिस्टर जो बड़े मिनिस्टर हैं, उनमें पीयूष गोयल भी शामिल हैं जी और अर्जुन मुंडा भी शामिल हैं। जी 1-2 और होंगे, 3-4 मिनिस्टर आए और चंडीगढ़ में इन्होंने बैठक की। जी लेकिन देर रात तक 10-11 बजे तक इनकी बैठक चलती रही चंडीगढ़ में, जी जो 300 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़ से दिल्ली, आपको पता ही। जी और स्पेशल आए और बातचीत की कि किसी ढंग से, क्योंकि चुनाव भी सिर पर हैं, जी जी तो किसी न किसी ढंग से वो इस मसले को हल कर लिया जाए, जी क्योंकि इसके दीर्घकाल चुनाव पर भी असर होगा जी और माहौल तो ख़राब होने की शंका है ही। जी जी तो जो इनके साथ जो बड़े नेता थे, वो क्या नाम है उनका, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जी और सरवन सिंह पंधेर, और इसके अलावा बीकेयू की कई यूनियंस, मतलब 10-15 से संगठन तो काफ़ी थे, 400 के ज़्यादा संगठन थे। जी जी और उनमें से जो चुनिंदा लोग थे, जी उन्होंने इन मंत्रियों से बातचीत की और बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद इनके 400 जथेबंदियों ने मीटिंग की और आज भी खबरें आ रही हैं कि उनकी मीटिंग, उनकी प्लानिंग, वो कैसे इसको ट्रैक्टर रैली को आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो उनका पुराना तजर्बा काफ़ी है। जी वो तो कह रहे हैं डल्लेवाल साहब, सरवन सिंह पंधेर, कि 6 महीने का ट्रालियों में वो खाने का सामान जो है वो लेकर चलेंगे। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर मोदी सरकार अगले 2 दिन में या 1 दिन में नहीं बात मानती, जी जी तो फिर वो रास्ता आपको पता ही है कि दरिया रास्ता अपना खुद बना लेता है। जी तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अब तो इनकी जो मीटिंग है वो तो बेसिट्टा बेनतीजा रही है। इसमें आपको पता है जगमोहन जी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानून वापस लेने पड़े और माफ़ी मांगनी पड़ी। जी 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 कहना पड़ा कि हम किसानों को समझा नहीं सकते। जी लेकिन उनकी जो बेसिक मांगे थी वो इन लोगों ने नहीं मानी, निराश थे, हतोत्साहित थे। तो ये पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है 13 फरवरी को। उनकी किसानों की तैयारी तो पूरी है। जी जी इस बैठक में उन्होंने जो इन मंत्री जो 3 आए थे, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा वगैरह जो भी थे, जी किसानों ने अपनी उनके आगे 10 बड़ी मांगे रखी। जी पहली मांग तो ये थी कि एमएसपी की जो गारंटी है उस पर कानून बनाया जाए, जी उसको लागू किया जाए। इसके अलावा जो किसानों और मजदूरों का कर्ज है जी जी उसको माफ़ किया जाए। जी इनका जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 था, जिसको बंद कर दिया था मोदी सरकार ने 2014 में, जी उसको दोबारा लागू किया जाए जी और WTO से बाहर किया जाए, जी बाहर हो जाया जाए। मुकदमे जो किसान आंदोलन द्वारा बने थे, पिछला जो पार्ट 1 जिसको आप कह जी रहे जी हैं, जी जी वो मुकदमे भी अभी चल रहे हैं उन पर, उनको भी वापस लिया जाए। जी और जो मनरेगा के दिन हैं और उनको मेरे ख्याल 150 या 100 दिन, 100 या 150 दिन होंगे, उनको 200 किया जाए। जी क्योंकि कभी उनको दिहाड़ी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है। जी जी धान की जो 5वीं सूची है जी उसको लागू किया जाए। जी और इसके अलावा जो कंपनियां उनकी लूट सूट करती हैं उनको नकेल डाली जाए। जी नकली जो खादें हैं या बीज हैं उनको जो बेचता है उसके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं जी और उनको नकेल डाली जाए, ताकि उनको बढ़िया बीज और बढ़िया खाद मिले, ना कि नकली। जी और
WTO से बाहर कर किया जाए, और जो आदिवासियों के बारे में भी उन्होंने बात करके जी वो इनको और थोड़ा डराया है सरकार को कि आदिवासियों की भी अधिकार जो हैं वो सुरक्षित किए जाएं, जी और कंपनियों ने जो उनके क्षेत्रों में कब्जा करके कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, जी उनको रोका जाए। जी जी और ये जो मांग है आदिवासियों वाली, वो करके इन्होंने भाजपा सरकार को कसूती पोजीशन में फंसा दिया है, जी बुरी पोजीशन में फंसा डाला है। क्योंकि अब हालात ऐसे भी बनेंगे कि जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड का मामला तो आपको पता ही है जी कि जो आदिवासी हेमंत सोरेन को नीचे उतार कर उनका जो चंपई सोरेन है वो मुख्यमंत्री बन गया है। उसने भी कहा था कि ये मत सोचना कि हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया है, अब हेमंत सोरेन पार्ट 2 शुरू होता है। जी तो आदिवासी तो नाराज कर ही लिए। इसका मतलब झारखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे जो आदिवासी स्टेट्स हैं, जी उन पर भी वहाँ से भी लोग जो किसान हैं वहाँ के, वो भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और ऐसा लगता है कि ये आंदोलन हो सकता है पीछे से भी, जो पार्ट 1 था जो 2021 में हुआ था, जी उससे भी बड़ा आंदोलन रूप जी अख्तियार कर जाए। जी जी बाकी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। निधि जी, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि WTO का, ये WTO को बाहर करने की मांग क्या है और इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? WTO एक वर्ल्ड की ट्रेड सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जी जो दूसरे देशों को वर्ल्ड बैंक की स्कीम कर्जा देती है। जी तो कर्जा तो देश ने, मोदी सरकार ने वो क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से भी ज़्यादा ले रखा है, जी जी और कर्जा देश पर बहुत है। जी तो वो इनकी नीतियों को भी कर्जा देकर जी नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि जी किसानों को MSP मत दो, जी उनकी सब्सिडी हटा दो। उसका जो वो बड़े कारपोरेट हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। जी और ये लोग बजाय अब किसानों को तंग करना हो तो कनक दान जो है, गेहूं दान जो है, वो बाहर से भी मंगवा लेते हैं जी देश को छोड़कर। जी जी और अगर वो ये भी हो सकता है कि उनसे सस्ती गेहूं खरीद लें, जी जो बाकी कंट्री हैं वर्ल्ड WTO के जो अदर मेंबर्स हैं। जी तो फिर पंजाब की या हरियाणा की या यूपी की वो जो फसलें हैं, देश की फसलें हैं, जी वो कौन खरीदेगा? जी तो कारपोरेट घराने को बेचे जा रहे हैं। तो कारपोरेट घराने जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO आपने कहा है, जी जी उसके सीधे संपर्क में रहते हैं। और कारपोरेट घराने के माध्यम से जब WTO सरकार को भी कंट्रोल करता है, जी डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे। जी जी तो WTO का मतलब ही है, उन्होंने कहा है कि इनकी बातें मत माने आप। तो जगमोहन भाई, बात तो किसान सच्ची ही कर रहे हैं। जी अब अगर आप बाहर से, आपको पता होना चाहिए जगमोहन भाई कि वो क्या नाम है, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, जी जो आयात करते हैं, वो बहुत ही कम है, और एक्सपोर्ट उसकी तुलना में बहुत इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, सॉरी, जी जी मतलब आयात ज़्यादा कर रहे हैं जी और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जी और तो और जैसे चीन से हालात ख़राब हैं, कहते हैं जी टिकटॉक बंद कर दी। टिकटॉक बंद करने से क्या होगा? जी जहीं पर वीवो के, ओप्पो के प्लांट चाइना के, और चाइना का बहुत सा सामान जो है वो वहाँ से इंपोर्ट कर कर ले जाते हैं, जी और उनको एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, भेजते हैं उनको कम। तो इससे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ाती है, बेरोजगारी बढ़ती है, देश की इकॉनमी बुरी तरह से जगमोहन भाई प्रभावित होती है। जी जी उदय जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो टकैत जैसे बड़े नेता थे, इस बार गायब हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका भी आंदोलन पर कोई गहरा प्रभाव पड़ सकता है? शायद बहुत से लोग के दिमागों में ये प्रश्न होगा कि यूपी से बड़े नेता, किसान नेता, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इस आंदोलन में, राकेश टकैत थे जी, और बलवीर सिंह राजेवाल थे, जी जी दर्शन सिंह थे, जी जी चुड़ूनी साहब थे,
जी ऐसे अनेक नेता थे जी जो कि इस बार इस जो पार्ट 2 है, सेकंड जनरेशन है किसानों की, जी वो दिखाई नहीं पड़ रही। जी जी तो जो उग्राह जोगिंदर सिंह उग्राह थे जी वो भी दिखाई नहीं पड़ रहे। जी तो जो पार्ट 2 की नेक्स्ट जनरेशन है, इनमें से पुराने नेता डल्लेवाल और सरवन सिंह फ्लोर हैं, जी वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत पावरफुल है। जी ऐसा नहीं कि वो ही हैं। कुछ लोगों का मानना है शायद मोदी सरकार भी सोचती होगी कि जे 2-4-10 लोग होंगे जो असली नेता है, वो तो घर में दुब कर बैठे हैं, जी तो क्या कर लेंगे जी। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, बहुत से लोग भी ऐसा नहीं सोचते। उसकी वजह यह है कि नेता से आंदोलन नहीं चलता जी जगमोहन भाई। आंदोलन जो होता है, कोई भी आंदोलन हो, जी। वो लोगों से चलता है। जी और जब लोगों की भीड़ आगे बढ़ जाती है जी जी तो नेता लोग खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं, जी। खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। जी तो चाहे ये लोग अभी तक ऐसा लग रहा है कि घरों में ही बैठे जी होंगे, जी जी ऐसा नहीं है। आज डल्लेवाल का साहब का जो है वो बयान भी है कि जो भी किसान हितैषी है जी वो आएगा। दूसरी बात, अलग होने की बात एक और भी थी कि जी इन जो राज्यपाल ग्रुप था या कुछ और जथेबंदियां थी, इन्होंने मतभेद ही इसलिए पैदा हुआ जी जगमोहन भाई, क्योंकि आधी जथेबंदियां जैसे उग्राह थी जी जहाँ जे लखेवाल थे, ये कहते थे कि चुनाव नहीं लड़ना है। जी इन्होंने इन किसान जथेबंदियों राज्यपाल वगैरह ने जी वो जी चुनाव लड़े और बुरी तरह से हार गए। उससे किसानों की बेइज्जती भी हुई, जी क्योंकि राजनीति को वो किसान जब जे लोग थे वो तो राजनीति को तो नेड़े भी नहीं, नज़दीक भी नहीं फटकने दे रहे थे। जी 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 इसलिए इनमें थोड़ा सा गैप आ गया। और मेरा ख्याल है इसका दूसरा कारण भी है इन किसानों का ना आने का, कि हो जब कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इलेक्शन के पास इनकी जो मूवमेंट है जी वो सक्सेसफुल हो। जी जी पिछली बार तो कील ठोक डाले थे इन्होंने सड़क पर ही, जी सड़कों में गड्ढे डाल दें, वैसा काम ये फिर करेंगे। और इसके साथ साथ हो सकता है कि 13 फरवरी की रात को या उससे पहले ये जो नेता हैं, अगर ये टकैत जैसे नेता अगर सामने आते, जी बलवीर सिंह डल्लेवाल जहाँ उग्राह जैसे जो मेन जथेबंदी के बड़े नेता हैं, वो सामने आते तो पुलिस उनको अगर गिरफ्तार कर लेती तो आंदोलन पर असर तो पड़ता। हो सकता है इसलिए वो पीछे रहे हों कि अगर सेकंड लाइन फेल होती है जी तो जो पहली लाइन है वो आगे आ जाएगी। जी तो जगमोहन भाई, ये किसानों की मैं समझता हूँ कि रणनीति का किसान आंदोलन को सक्सेसफुल करने के लिए एक पार्ट भी हो सकता है। जी तो वो भी अगर गवर्नमेंट दाव पेच खेलेगी, मोदी सरकार दाव पेच जी। खेलेगी, तो वो भी कम नहीं करेंगे जगमोहन भाई आगे। उदय सर, कि जैसे पहले आंदोलन में किसानों ने बहुत सारी अपनी जानें गंवाई हैं, तो अगर इस आंदोलन में भी कुछ ऐसा प्रभाव आ सकता है? वो किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम तो शांतमय ढंग से प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, प्रदर्शन जो है वो शांत प्रिय ढंग से होगा। जी हम तो फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जी। जाना चाहेंगे। जी जी पिछली बार क्या हुआ था कि उन्होंने एक मैदान दे दिया था बहुत बड़ा, जी तो दिल्ली से एक तो वो बाहर था, जी जी दूसरा वो कंसील्ड था। तो जी। किसानों को लगा कि जो हमें घेर कर वो परेशान करेंगे, जी। हमारे आंदोलन को फेल करेंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर जा नहीं सकेगी, जी हम सिमट जाएंगे। तो वो फिर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जो भी है पूर्वी पश्चिमी जो बॉर्डर हैं, जी वो बाहर की तरफ ही उन्होंने डेरा लगा लिया। जी जी अब भी वो जो अगर सोचते हैं किसान के जंतर मंतर पर जाएंगे, सरकार परमिशन दे देगी जी दिल्ली घुसने की, तो ये तो उनका मेरा ख्याल है कि वहम होगा, जहाँ वह जानते होंगे। जी क्योंकि दिल्ली का प्रोटोकॉल ये ट्रैफिक के कारण वो बड़ी गाड़ियाँ या ट्रैक्टर जो हैं जी वो उन अंदर जाने की उनको मनाही है। तो किसानों ने कहा कि अगर ये रोकेंगे तो हम पैदल आगे बढ़ेंगे। जी जी अब तो देखना है कि हरियाणा, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली जी जी के बॉर्डर पर इनके लिए पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगा। उसी लिए ये रणनीति बना रहे हैं। और जी। उन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संविधान में भी लिखा है कि शांत प्रिय आंदोलन, शांतमय आंदोलन करने का जी किसी को भी हक है। जी तो वो कहते हैं शांत में हम करेंगे और सरकार को करने देना चाहिए, उसमें क्या है।
अगर वो उन्होंने कहा है कि अगर लाठीचार्ज करना है तो लाठीचार्ज करो, लेकिन हम शांतमयी रहेंगे। जी जी। और आपको पता है पिछली बार उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नक्सलवादी, जी जी। जो गोदी मीडिया है कोई उसने कसर नहीं छोड़ी थी, और अब भी वो ऐसा ही करेंगे। जी। लेकिन अब चुनाव नज़दीक है, अगर सरकार ने कोई छोटी मोटी गलती की तो उसके गंभीर नतीजे भी चुनाव में और मौजूदा हालात में भी केंद्र सरकार को मेरा ख्याल है कि भुगतने पड़ेंगे, और चुनाव पर भी इसका असर होगा, क्योंकि सिर्फ लोकसभा के चुनाव पर ही नहीं होगा। जी 1 साल बाद मेरा ख्याल नवंबर में हरियाणा के चुनाव भी हैं। जी जी। और जब बुरी तरह से पिटेंगे। जी। तो उदय जी एक बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि देश की जो राजनीति पर इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ सकता है? देश की राजनीति पर बहुत, अगर इन्होंने अभी भी 1 दिन 2 दिन बचे हैं, अगर ये उनसे किसानों से कुछ मुद्दों पर समझौता नहीं करते और दिल्ली की तरफ किसान बढ़ने में कामयाब हो गए जी, तो राजनीति पर ऐसे फर्क पड़ेगा कि झारखंड में मैंने पहले भी बताया कि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, आदिवासी होने के कारण उनको इन्होंने ईडी लगाई और कोशिश की कि वहाँ पर वो उनकी सरकार तोड़ दें, लेकिन तोड़ नहीं पाई। चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, और चंपाई सोरेन किसानों के बड़े नेता भी हैं, उनको झारखंड का टाइगर या शेर भी कहा जाता है जी। तो नेचुरली है कि झारखंड से भी लोग निकलेंगे जी। और दूसरी तरफ बिहार है, वो वहाँ पर नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, आपको पता है। जी जी। तो नीतीश कुमार जो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, तो बिहार के किसानों को भी एमएसपी नहीं मिलती, आपको पता है कि वहाँ का किसान कितना परेशान है जी। तो वहाँ से भी इस बार भारी गिनती में आएंगे। दूसरी तरफ हरियाणा पंजाब से तो आएंगे, हिमाचल से भी आएंगे जी। और रही बात यूपी की, यूपी में तो आपको पता ही है राकेश टिकैत खुद बैठे हुए हैं जी, तो यूपी से भी आएंगे। इसके अलावा केरला में से पिछली बार बहुत आए थे, कर्नाटका से बहुत आएंगे। अब तो उनकी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो उनको डरने की कोई बात नहीं है, तमिलनाडु से भी आएंगे। और केरला से तो कर्नाटका से तो ऐसा समझा जा रहा है, बताया जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट छपी है जी, कि वहाँ से भी कुछ संगठन जो हैं उन्होंने समर्थन दे रखा है और वो भी कूच करेंगे। जी जी। तो चारों बॉर्डर घेरेंगे किसान, इनके लिए मुसीबत खड़ी होगी। और अगर देश में किसान, आपको पता है कि 40-45% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा जी लोगों का जो रोज़गार है जगमोहन भाई, वो खेती पर ही निर्भर करता है जी। चंद लोगों की मुट्ठी में पूरी देश की लोक अर्थव्यवस्था दे रखी है। लोग भूखे मर रहे हैं जी जी। किसान भूखा मर रहा है, मजदूर भूखा मर रहा है जी। इसलिए वो किसान जो काम वो इंडिया गठजोड़ नहीं कर पा रहा है, जी जी। मेरा ख्याल है कि वो काम किसान आंदोलन अगर चल पड़ा जी जी। तो वो इनकी खटिया खड़ी कर देगा। जी जी। जी उदय जी, समय इतना इजाज़त नहीं दे रहा है तो हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ख्याल इसको क्लोज कर लेना चाहिए, बाकी बाद में देख लेंगे। जी, तो दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और ऐसे ही देश की राजनीति के मुद्दों पर आगे आने वाले प्रोग्राम में हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। और चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर, जो आप हमारे खुद के कॉन्टैक्ट नंबर है, वो नीचे दे दिए जाएंगे। व्हाट्सएप पर भी आप अपने मैसेज कर सकते हैं, ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं और SMS पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो वो आप हमारी जो वेबसाइट है www.doabatimes.com पर जाकर आप हमारी जो ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपसे हम गुजारिश करते हैं। धन्यवाद उदय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना कीमती समय निकाल कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो फ़ोन कर रहे हैं जी, उन सभी का मैं भी चैनल की तरफ से, CDT न्यूज़ कैनेडियन दोआबा टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।